His teammates drove him to the hospital. देखो इसके दोस्त कितने अच्छे हैं, हमारे दोस्त खाली हंसेंगे और छोड़ के भाग जाएंगे। और अंकित के दोस्त देखो, हमें इससे इतना बड़ा लेसन मिलता है। मैंने आपको ऐसे बुलाया हेलो हेलो, तो आपको किसी ने ऐसे टच किया ना, तो यहाँ पे ये जो न्यूरॉन्स होंगे ना, ये न्यूरॉन्स के सबसे पहले डेंड्राइट्स उसको एक्वायर करेगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का रैंक प्लस 9th and 11th चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द टिश्यूज चैप्टर, जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा पार्ट 1 ऑफ द टिश्यूज चैप्टर, जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी हो चुका है, वो सारे चैप्टर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे, जल्दी से जाइए, यहाँ पर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, ये आई बटन को टच करके आपको सारे चैप्टर्स देख लेने हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के भी चैप्टर्स देख लेने हैं एंड केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स देख लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले देखो, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि ये क्या है शॉर्ट क्वेश्चंस एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको सारे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ। एंड एज द नेम सजेस्ट कि शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये आपको एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। ठीक है, एंड वैसे वाले क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे ना, तो उससे पूरा चैप्टर भी हमारा रिवाइज होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हाई आर जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? अब ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों अलग अलग टिश्यूज क्या है, एंड इसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्यों बोलते हैं? सबसे पहले अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करें, प्लांट टिश्यूज में अगर हम बाइफर्केशन करें तो हमें एक तो सिंपल तरीके के टिश्यूज देखने को मिलते हैं, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये जो मैंने दो बाइफर्केशंस किए, ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ये दोनों कौन से बेसिस पे मैं कर रही हूँ? देखो, सिंपल में जो भी सेल्स होंगे ना, ये सारे सेल्स एक दूसरे से सेम दिखते होंगे। जैसे कि हमने पैरेन्काइमा स्टडी किया था, हमने कॉलेनकाइमा स्टडी किया था, हमने स्क्लेरेनकाइमा स्टडी किया था। ये सारे क्या थे? ये सारे जो भी सेल्स थे, इसमें टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, है ना, जिसका सेम फंक्शन हो, जिसका सेम स्ट्रक्चर हो, सेम ओरिजिन से आया हुआ हो, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो वो टिश्यू में जो भी सेल्स होंगे, वो सारे ही सारे सेल्स एक दूसरे से आइडेंटिकल दिखते हो, उसको हम बुलाएंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी क्या? उसमें जो सेल्स होंगे वो सारे सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट दिखते होंगे। जैसे कि इसमें हम और दो बाइफर्केशन स्टडी करते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये जो जाइलम है, फ्लोएम है, इसमें जो भी सेल्स होंगे ना बच्चों, उसमें सारे सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट दिखते होंगे। जैसे कि अगर हम जाइलम की बात करें, तो जाइलम में फाइबर्स देखने को मिलते हैं, जाइलम में पैरेन्काइमा देखने को मिलता है, फिर उसमें ट्रेकीड्स रहता है, उसमें वेसल्स होते हैं। तो वो सारे सेल्स जो होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते होंगे, पर उनका फंक्शन सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाइलम एंड फ्लोएम हम लोग स्टडी करते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हम इसलिए कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बिकॉज योर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को 2x या तो 1.5x पे कर दो। ठीक है, कोई भी बच्चा नॉर्मल स्पीड में नहीं देखेगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए टाइम की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। हमें पूरा वीडियो देखना है, ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप करके देखना है। इसलिए मैं आपको एक सोल्यूशन बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप करते हो, आप लोग एंड तक देखते नहीं हो। इसलिए यही सोल्यूशन है कि बेटा आप ना वीडियो को 1.5x पे लगा दो। ठीक है, यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, ये 1.5x पे लगा दो या तो 2x पे कर दो, जैसा आपको मतलब अच्छा लगता हो वैसा आप देखिए, पर नॉर्मल स्पीड में मत देखना। ठीक है, सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, पर यहाँ पे एक दूसरे के एकदम ही हम शक्ल्स है। तो यहाँ पे सेम रहेंगे, इसलिए हम लोग इसको सिंपल बोलते हैं, एंड यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये हमने लिखा। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? डिफरेंट कैसे है, मतलब ये बोल रहे हैं कि जाइलम वर्सेस फ्लोएम का डिफरेंशिएशन लिखा जाए तो एक
ब्लैंक स्लाइड लेंगे एंड एकदम ही अच्छी तरीके से जाइलम वर्सेस फ्लोएम का कंपटीशन लगाएंगे, बस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। जाइलम वर्सेस फ्लोएम क्वेश्चन आता ही आता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जाइलम के पॉइंट्स लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो जाइलम क्या करता है? जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू जो कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम की बात करें बेटा तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स व्हाट? ट्रांसपोर्ट्स या कंडक्ट्स आप लिख सकते हो, जो आपको लिखना हो। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्ट्स फूड। यहाँ पे क्या आएगा? कंडक्ट्स फूड। यहाँ पे फूड का कंडक्शन कौन करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, अब क्योंकि ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट, तो आप एक चीज़ बताओ मुझे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये रूट्स के इधर प्रेजेंट होगा कि स्टेम के उधर प्रेजेंट होगा कि लीव्स पे प्रेजेंट होगा? कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये रूट्स के इधर प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसका फंक्शन ही वही है ना। उसका फंक्शन क्या है कि उसको वाटर एब्जॉर्ब करना है, उसको मिनरल्स एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो अब यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट? ये तो प्रेजेंट होगा सॉइल के अराउंड, है ना, रूट्स के अराउंड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन? रूट्स से पानी एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद कहाँ पे जा रहा है? ये पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जा रहा है, बिकॉज प्लांट जो अपना पौधा है, पौधे में जो लीफ होंगे, जो स्टेम होगा, ये सब जगह पानी पहुँचाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी? यस, ज़रूरी है। अब पानी तो यहाँ पे है ना, रूट्स के यहाँ पे पानी प्रेजेंट है, वाटर मिनरल्स जो भी प्रेजेंट है वो रूट के यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉइल के यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये सॉइल से आपको पहुंचाना है पानी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो अब क्या करोगे? आप यूज करोगे जाइलम। ठीक है, तो जाइलम का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? ये एग्जाम में पूछते हैं। इट विल बी यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल क्यों? बिकॉज ये नीचे से ऊपर ही जा रहा है, ये उसका फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा जाइलम का डायरेक्शन कि ये नीचे से कभी नीचे ही रह रहा है या नीचे से कभी ऊपर जा रहा है, कभी ऊपर से नीचे जा रहा है। नहीं, इसका डायरेक्शन फिक्स है, दैट इज नीचे से ऊपर, एंड इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो। वेरएज अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का ऐसा नहीं है। फ्लोएम को क्या करना है? कंडक्शन ऑफ फूड करना है। अब फूड कैसे बनता है? प्लांट्स में फूड कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस बनता है, राइट? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? यहाँ पर रूट्स में हो रहा है फोटोसिंथेसिस? नहीं, रूट्स में नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस, लीफ में हो रहा है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे खाना कहाँ बन रहा है? खाना बन रहा है इन द लीव्स। अब लीफ से उसको पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाना है, तो क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर भी जाएगा खाना, नीचे भी जाएगा खाना, राइट? कुछ लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और कुछ लीव्स ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। तो ऊपर वाले जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, जैसे कि स्टेम हो गया, लीफ हो गया, तो वहां पे भी तो खाना पहुंचाना है, राइट? तो हर जगह खाना पहुंचाना है, इसलिए यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो ही नहीं सकता। पानी का कैसा है? पानी नीचे बन रहा है, पानी को खाली ऊपर ट्रैवल करना, उसको और नीचे नहीं जाना, राइट? नीचे कहाँ पे जाएगा? वो सॉइल पे थोड़ी जाएगा। तो यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल, पर खाने को ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है ना? ऊपर के माले में भी जाना है, नीचे के माले में भी जाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई डायरेक्शनल। फिर थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो उसके कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है? क्या क्या कॉम्पोनेंट से बना हुआ है? जाइलम की बात करें तो इसमें आएगा जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। ये कैसे याद रखेंगे? जाइलम के घर पे क्या है? जाइलम के घर पे टीवी है। क्या है? जाइलम के घर पे टीवी है, मतलब ट्रेकीड्स एंड वेसल्स अगर हम बात करें, क्योंकि हमें इसमें कंफ्यूजन होता है ना कि ट्रेकीड्स एंड वेसल किस में होता है, जाइलम में कि फ्लोएम में। तो हमें ये याद रखना है कि ये ट्रेकीड्स एंड वेसल क्या है? टीवी है। तो टीवी किस में प्रेजेंट है? टीवी हमारे जाइलम भैया के घर पे है। ठीक है, अब फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे पैरेन्काइमा और फाइबर्स जो लिखा है ना, ये सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है, पर यहाँ पे खाली नाम अलग हो जाएगा, दैट इज फ्लोएम, क्योंकि अभी फ्लोएम के घर पे है। तो पैरेन्काइमा जब भी फ्लोएम के घर पे जाता है तभी उसका सिर्फ नाम चेंज हो जाता है, दैट इज व्हाट? दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे क्या? फ्लोएम फाइबर्स। फिर से फाइबर्स भी, फाइबर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेकीड्स एंड वेसल्स नहीं लिखेंगे एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। क्या लिखेंगे? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। इसका मतलब है कि फ्लोएम के घर पे टीवी प्रेजेंट नहीं है। टीवी किसके घर पे है? सिर्फ और सिर्फ जाइलम के घर पे है। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन
सेल्स। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पूछते ही है कि जाइलम के डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स लिखो, फ्लोएम के डिफ्रेंशिएटिंग, तो यू शुड नो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाइकल मेरिस्टेम असर्शन रीजन है आपके सामने। असर्शन रीजन आपको पता होना चाहिए। देखो ए ऑप्शन क्या होता है, बी ऑप्शन, तो ए ऑप्शन में कि असर्शन इज राइट, रीजन भी राइट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर रीजन इज नॉट गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू द असर्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको देख, अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मैंने ना आज ब्रेकफास्ट में चाय पोहा खाया, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि मैंने ना ब्रेकफास्ट में इडली और सांभर खाया, ठीक है, इडली सांभर खाया। अब ये दोनों स्टेटमेंट सही है अपने अपने जगह, ये बोल रहा है मैंने ये खाया, ये बोल रहा है मैंने ये खाया। अब दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ये दोनों क्या इंटरलिंक्ड है। अब जो दूसरा बंदा आके बोला कि मैंने इडली सांभर खाया, क्या वो कुछ रिलेशन है इसके साथ? नहीं है रिलेशन। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। अब अगर दूसरा बंदा बोलता कि फर्स्ट ने क्या बोला कि मैंने चाय पोहा खाया, अगर सेकंड वाला बोलता कि क्योंकि उसके घर पे पोहे थे इसलिए उसने पोहे बनाकर खिलाए, तो कुछ रिलेशन होता, तो कुछ एक्सप्लेनेशन होता। तो जब एक्सप्लेनेशन देता है ना रीजन, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट, जब भी फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, तब हम बुलाएंगे कि ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कब? ये इडली सांभर वाला, कि ये पोहा बोल रहे इडली सांभर बोल रहा है, स्टेटमेंट दोनों सही है, ठीक है, असर्शन रीजन के स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है, पर ये वाला रीजन नहीं दे रहा है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तब हम बोलेंगे बी। क्योंकि आप है ना ये दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। आप लोग ए होता है तब बी लिख कर आते हो, बी होता है तब ए लिख कर आते हो, ऐसा मत करना। इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाया, ठीक है। अब ये सी और डी में तो आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हो, आपको पता चलता है कि असर्शन जब सही होता है तब आप लोग सी करके आते हो, असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स, और यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे असर्शन इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये तो आपको पता है। अब असर्शन रीड करेंगे, apical meristem is responsible for the increase in the length of root and stem। apical meristem क्या होता है? ऊपर वाले। तो apical meristem क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है? तो उसको लेंथ इंक्रीज करना है। देखो ये apical meristem टिप्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिप्स में प्रेजेंट होता है हमेशा। सेकेंड पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक आपको एक डायग्राम दिया गया ना, वो शूट का पूरा, तो अपाइकल मेरिस्टेम हमेशा बेटा वो प्रेजेंट रहता है टिप में। किसके टिप में? वो शूट के टिप में भी प्रेजेंट हो सकता है, रूट के टिप में भी प्रेजेंट हो सकता है, तो दोनों के टिप्स में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? वो टिप्स में ही प्रेजेंट होगा। एंड यहाँ पर ही टिप्स में प्रेजेंट होता है तो वो क्या क्रिएट करता है? वो इलोंगेशन क्रिएट करता है। क्या? लेंथ क्रिएट करता है। मतलब जो भी शूट रहेगा ना उसके लेंथ को बढ़ाना, एंड रूट जो रहेगा, ठीक है, ये जो रूट रहेगा ये रूट के लेंथ को बढ़ाना, मतलब लेंथ को बढ़ाने का काम किसका है? इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम। रीजन पढ़ेंगे, अपाइकल मेरिस्टेम इज फाउंड इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, टिप एंड शूट। एकदम सही बात की। ये इसने बोला कि मैंने पोहा खाया, इसने बोला कि हाँ हमारे घर पे पोहा था इसलिए हमने बनाया एंड तड़का लगाया एंड खिलाया, ठीक है, एंड खाया। तो ये रीजन सही बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एंड इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडक्टिंग टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हमने कर लिया है ना। जाइलम एंड फ्लोएम में हमने एकदम डिटेल में किया था, एक एक पॉइंट एकदम लिख कर किया था। उसमें हमने स्टडी किया था कि कौन सा टिश्यू फूड को कंडक्ट करता है। क्या वो जाइलम होता है? क्या वो फ्लोएम होता है? हाँ। तो यहाँ पे ये जो कंडक्शन ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, ये इसमें किसका नाम आएगा? फ्लोएम का नाम आएगा, राइट, फ्लोएम का नाम आएगा। अब फ्लोएम कर तो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर एंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड पूछा है, दैट इज फ्लोएम, हमने एकदम सही आंसर लिख दिया। पर मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करके सिखाना चाहती हूँ, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने एक प्लांट बनाया और नीचे सॉइल में उसके जड़ वड़ सब रहेंगे, ठीक है, रूट्स वूट्स सब रहेगा। अब ये जो फूड का प्रोसेस है ना, ये फूड का, जैसे मैंने आपको बोला कि फूड बनाने का प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है आपको पता होना चाहिए, दैट इज इन द लीव्स, है ना। लीव्स जो होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब आपको क्वेश्चन आता है कि ये जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये किसकी मदद से हो रहा है, मतलब
कैसे हो रहा है? इट इज़ हैपनिंग थ्रू व्हाट? टाइनी पोर्स, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं। एंड ये टाइनी पोर्स का नाम आपको पूछे एग्जाम में, दैट इज स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज पॉसिबल, जिससे फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल। अगर ये टाइनी पोर्स को आपने कवर कर दिया तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट हैपन, राइट, क्योंकि स्टोमेटा ब्लॉक हो गए। अब स्टोमेटा ब्लॉक हो गई तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी हैपनिंग, राइट। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो फूड भी नहीं बन पाएगा। अगर फूड नहीं बन पाया तो प्लांट विल डाई। तो फ्लोएम का तो कोई काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि उसका काम क्या है? उसका काम है कि ट्रांसपोर्ट करना, कंडक्ट करना फूड को। अगर आपके प्लांट में फूड ही नहीं बन रहा तो फ्लोएम बेचारा ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको तो कोई काम ही नहीं रहेगा। तो फ्लोएम का इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष है स्टोमेटा का, राइट। तो स्टोमेटा काम नहीं कर रहा, स्टोमेटा ब्लॉक हुआ पड़ा है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो फूड नहीं बना, फूड नहीं बना तो फिर फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाएगा? और ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया तो प्लांट एकदम भूखे प्यासे मरे रहेंगे एंड फिर वो लास्ट में एकदम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी लेवल का क्वेश्चन आपको पूछते हैं। जैसे मैंने अभी कहानी बेस्ड क्वेश्चन ना, कहानी बेस्ड क्वेश्चन को ही हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने ही वाले हैं। इससे मैंने आपको अभी थोड़ा ऐसे वर्बली ओरली बता दिया कि कैसे फ्रेमिंग हो। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे फिर से केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, कहानी बेस्ड क्वेश्चन। अंकित की कहानी सुनेंगे, ठीक है, कृषि मैम की जुबानी अंकित की कहानी। अंकित वॉज हर्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल विथ हिज मेट्स। ठीक है, मेट्स थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज, मतलब फ्रेंड्स यार, दोस्त यार। तो यहाँ पे वो फ्रेंड लोग के साथ फुटबॉल खेलने गया था और उसको कुछ लग गया, ठीक है, वो गिर विर गया। हिज टीम मेट्स ड्रोव हिम टू द हॉस्पिटल। देखो इसके दोस्त कितने अच्छे हैं, हमारे दोस्त खाली हंसेंगे और छोड़ के भाग जाएंगे, और अंकित के दोस्त देखो, हमें इससे कितना बड़ा लेसन मिलता है। अंकित के दोस्त देखो, अंकित के दोस्त हॉस्पिटल लेकर गए अंकित को, where the doctor diagnosed him with a sprain and recommended him bed rest। ठीक है, फिर अंकित के दोस्त उसको हॉस्पिटल में लेके गए और डॉक्टर ने बोला, अरे बाप रे, आपका तो मतलब जो ब्रेन है, ब्रेन क्या बोल रही हूँ, बोन है, बोन पूरा डिसलोकेट हो गया है और आपको बेड रेस्ट करने की सख्त ज़रूरत है। हिज फ्रेंड्स केम टू सी हिम एवरी आफ्टरनून। मतलब वाह वाह, ऐसे दोस्त सबको मिले। इसके फ्रेंड्स रोज़ दोपहर को उसकी हेल्थ पूछने के लिए जाते थे एंड फिर पता लगा कि इसको तो भाई डिसलोकेशन ऑफ बोन्स हो चुका है। अब डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, जैसे मैंने कहा कि उसके जो बोन्स है वो अलग अलग हो गए, मतलब जो प्लेस पे होने चाहिए वो प्लेस पे नहीं है, अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि जो लिगामेंट होता है, राइट, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लिगामेंट। अब आपको ना इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो ये सारा कंफ्यूजन मैं आपका अब भी क्लियर करती हूँ। देखो आपको ना ये ट्रिक पता होनी चाहिए, BLT मतलब जो बोन और बोन को कनेक्ट करता है वो हम बोलते हैं लिगामेंट। कैसे याद रखेंगे ये, कैसे याद रखेंगे? बल्ब यार, बल्ब, बल्ब लगाते सबके घर पे बल्ब है, बल्ब से याद रखेंगे। बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है कि लिगामेंट होगा इसका आंसर कि टेंडन होगा। आपको याद रखना, इट इज ऑलवेज लिगामेंट। लिगामेंट यानी क्या? बोन टू बोन। बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। अगर मैं बोलूँ कि बोन टू मसल, ठीक है, अगर बोन टू मसल आपको पूछे आप क्या लिखोगे? इट इज टेंडन। क्या लिखोगे? इट इज टेंडन, क्योंकि बोन और मसल को जो ज्वाइन करता है तो हम बुलाएंगे टेंडन। जब मैं भी छोटी थी तब टेंडन और लिगामेंट में मुझे भी कंफ्यूजन होता था, तो मैंने ये ट्रिक निकाली, क्यों ना हम ब से याद रख ले, तो कभी भी कंफ्यूजन आपको भी नहीं होगा। तो ब मतलब बल्ब, बल्ब से याद रखना है। बल्ब मतलब बोन टू बोन, लिगामेंट, बोन टू मसल, टेंडन। ठीक है, एंड दीज बोथ आर व्हाट? दीज बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू। ये भी लिख देना, टेंडन भी एंड लिगामेंट भी दोनों क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कि वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे बोन और मसल को टेंडन कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बोन और बोन को लिगामेंट कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्ट करने का काम जो मतलब पंडित जी का काम होता है ना, जोड़ियाँ बनाना, वो सब मतलब
पंडित क्या करते हैं, वो जोड़ियाँ बनाते, तो वैसे यहाँ पे क्या कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, अपने पंडित लोग हैं, तो पंडित लोग की तरह ये भी अच्छा काम करते हैं, दैट इज कनेक्ट करने का काम, दैट इज लिगामेंट ब्रेक। ठीक है, और है अंकित की कहानी। अंकित की कहानी और सुनेंगे कि क्या क्या हो रहा है अंकित और अब द चिल्ड्रन आर एग्जॉस्टेड आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, तो मतलब ये अंकित की जो कहानी थी ना, उसके ऊपर ही और क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे कि वो लोग जब फुटबॉल खेल रहे थे सारे, ठीक है, सारे जो भी उसके फ्रेंड्स थे, अंकित थे, सब लोग, जब भी वो लोग ने फुटबॉल खेल लिया तो उसके बाद में उनको बहुत ऐसा पैर दुखने लगा। तो पैर क्यों दुखने लगा, वो लोग पूछ रहे कि पैर क्यों दुखने लगा, पैर दुखने लगे एंड उनको एकदम एग्जॉस्टेड फील होने लगा। तो क्यों ऐसे फील क्यों होने लगा, कौन से मसल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब आप बहुत ही ज़्यादा एकदम चलना, घूमना, खेलना ये सब ज़्यादा करते हो, तभी पैर दुखते हैं, राइट। तो पैर क्यों दुखते हैं, पैरों में कौन से मसल्स होते हैं, यह हमने स्टडी किया था। इज इट स्मूथ मसल्स, इज इट कार्डियक मसल्स, इज स्केलेटल मसल्स की ऑल ऑफ द अबव पैरों में होते हैं, राइट। इट इज स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल का दूसरा नाम याद रखना, दैट इज स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले तो ये लोग सिलेंड्रिकल रहते हैं, राइट, सिलेंड्रिकल रहते हैं। अभी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर तो है, पर इनके ऊपर ऐसे स्ट्राइप्स बने हुए रहते हैं। ये स्ट्राइप्स को हम बोलते हैं स्ट्राइशंस। स्ट्राइशंस मतलब क्या, बैंडिंग या बैंड्स बनना। तो बैंड्स बने हुए रहते हैं। जब भी हम लोग स्केलेटल मसल का मसल देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि अरे बाप रे, वाह 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 वाह, इसके ऊपर डेकोरेशन किया गया है, दैट इज स्ट्राइशंस किया हुआ है, इसलिए हम इसको बुलाते हैं स्ट्राइटेड मसल या तो स्केलेटल मसल। ठीक है, एंड स्केलेटल मसल, बच्चों एक और पॉइंट लिख दो, स्केलेटल मसल ना सबसे जल्दी फटीग हो जाती है। अब अगर आपकी मम्मी पापा आपको ताने मारते हैं, देखो ये क्या उम्र है, तुम तो इतने जल्दी थक जाते हो, तो वैसे ही मसल की दुनिया में हमेशा ना ये स्केलेटल मसल को बहुत ताना मारा जाता है, क्या यार तू तो एकदम मतलब अभी से ये हालत है तेरी, तो बहुत ही जल्दी उसका फटीग हो जाता है, ठीक है, वो जल्दी से थक जाता है, इसलिए इसको हम बुलाते हैं कि इट इज़ द मसल विच गेट्स फटीग्ड ईजिली। ठीक है, ओके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपको स्ट्राइटेड मसल के ऊपर। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स द मसल टू द बोन। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया था, है ना, इसका ट्रिक मैंने आपको समझा दिया था। मसल टू बोन है तो क्या होगा, टेंडन होगा। लिगामेंट कौन है भाई, लिगामेंट तो भाई बोन टू बोन कनेक्ट करता है, बोन टू मसल कौन कनेक्ट करता है, इट इज टेंडन। टेंडन टेंडन टेंडन, रवीना टंडन नहीं, टेंडन। नेक्स्ट, द रूट टिप्स of a plant were cut and the plant was replanted। ठीक है, देखो ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने एक पौधा लिया, ठीक है, लोग ने एक पौधा लिया और फिर पौधे के जो रूट टिप्स थे वो काट दिया। अब अगर आपने रूट टिप्स को काट दिया क्या होगा, वो पूछ रहे क्या होगा। सारे मैंने रूट टिप्स को ऐसे 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 काट दिया, कटिंग 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 कर दी, ठीक है, कटिंग बहुत अच्छा लग रहा है ड्राइंग वाइंग बनाने का। तो कटिंग कटिंग अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा, रूट टिप्स अगर मैंने कट कर दिया तो फिर वो लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, है ना, प्लांट बेचारे एकदम प्यास से मर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यही लिखना है हमें, सेम चीज़ लिखनी है कि अगर आपने रूट टिप्स को काट दिया तो फिर वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, रुक जाएगा, राइट। वाटर एंड मिनरल्स absorption will not happen, and अगर absorption नहीं हो रहा तो फिर plant will eventually die because उसको पानी नहीं मिल रहा, because उसको minerals नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे plant will eventually die। वाई तो हमने लिख दिया, बिकॉज रूट टिप्स क्या है भाई, रूट टिप्स के इधर से ही तो वाटर एंड मिनरल्स का होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो एक बार पानी एंटर तो करे, उसके बाद में ये पूरे प्लांट में वैसे पानी बटा जाएगा, मिनरल्स बटा जाएगा। तो यहाँ पे तो एंट्री बंद हो गई ना, बिकॉज आपने क्या रूट टिप्स ही काट दिए, रूट टिप्स काट दिए तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा वाटर एंड मिनरल्स का। वाटर एंड मिनरल्स अगर अंदर ही नहीं जा रहे तो प्लांट थोड़े टाइम तक जिंदा रहेगा, पर यार कितने टाइम तक जिंदा रहेगा ऐसे पानी के बिना, मिनरल्स के बिना, तो कभी ना कभी तो वो इवेंचुअली मरने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है,
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अब ये तो बहुत ही ईजी है, एकदम मज़ा वाला क्वेश्चन है ना, ऐसा मज़ा आता है ना, एकदम वो बचपन की याद आ जाती है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन है? ब्लड है, राइट। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन है? ब्लड है। चलिए रिवाइज करेंगे ब्लड का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम। क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू? व्हाट इज एनी कनेक्टिव टिश्यू? ठीक है, जनरली बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का कैसा डायग्राम होता है? एक कोई भी टिश्यू ले लो, उसमें जो भी सेल्स होंगे वो एकदम लूजली पैक्ड रहेंगे, राइट। सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग यही लिखते हैं, एनसीईआरटी यही लिखती है कि इट इज लूजली पैक्ड, जो भी सेल्स है एकदम आराम से ऐसे फैले हुए पड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग संडे की तरफ फैले हुए पड़े रहते हैं, तो वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में सारे सेल्स कैसे रहते हैं? एकदम आराम से पड़े रहते हैं। अब वो आराम से सेल्स तो पड़े हुए, पर उसके बीच में एक एकदम फ्लूइड बहता है, मतलब उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं मैट्रिक्स, राइट। मैट्रिक्स, यहाँ पे सेल्स होंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? जब ब्लड की बात करें तो जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है, दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। तो यहाँ पे ये जो ब्लड सेल्स है, इसके बीच में क्या बह रहा है? इसके बीच में बह रहा है प्लाज्मा, एंड विच इज फ्लूइड इन नेचर, एंड इसलिए हम ब्लड को क्या बुलाते हैं? इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट, फिलिंग द स्पेस इनसाइड ऑर्गन। जब भी आपको स्पेस भरनी हो, ठीक है, हवा भरनी हो, तो हवा से क्या आता है? शब्द कौन सा आता है? एरियोलार, राइट। एरियोलार, देखो नाम से ही समझो, एरियोलार है ना, तो एयर से रिलेट हो रहा है, हवा भरना है ना, तो फिलिंग ऑफ स्पेस। फिलिंग ऑफ स्पेस, हवा कैसे भरेंगे? वो जो बलून में हम लोग कैसे करते हैं, हवा भरते हैं पंप से, तो वैसे ही यहाँ पे अभी ऑर्गन्स के बीच में जो भी हवा भरनी है हमें, तो कैसे भरेंगे? हम लोग हवा डालेंगे। हवा कौन सी डालेंगे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू डालेंगे, ठीक है। अब स्ट्राइटेड मसल्स, मैंने आपको बताया था ये स्ट्राइटेड मसल्स की कहानी, इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स, राइट। स्केलेटल मसल्स, अब ये स्केलेटल मसल्स क्या होता है? स्केलेटल मसल्स हमने देखा था डायग्राम, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बीच बीच में बैंड्स होते हैं, एंड इसलिए हम लोग इसको क्या बुलाते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स बुलाते हैं, बिकॉज बीच बीच में क्या है? स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। एडिपोज, एडिपोज कौन सा टिश्यू होता है? एडिपोज यानी चर्बी वाला टिश्यू, ठीक है। ठीक है, चर्बी, चर्बी समझते हो? चर्बी बहुत है आप में, चर्बी बहुत, चर्बी मतलब क्या? चर्बी मतलब थिकनेस, यहाँ पे जो फैट एक्यूमुलेट हुआ पड़ा है ना, यही, इसी को हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? फंक्शन क्या है? एडिपोज टिश्यू हमेशा हमें ठंडी से बचाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं वो ठंडी ज़्यादा सहन कर सकता है एज कम्पेयर टू द पतले लोग, क्योंकि पतले लोगों में एडिपोज टिश्यू क्या है? एकदम नेग्लिजिबल, राइट। पर मोटे जो लोग होते हैं उनका जो चर्बी रहता है, आप देखो इसको ऐसे टच करो तो फिर उनका कुछ ज़्यादा ही थिक लेयर रहता है, एंड दैट मीन्स उनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है। एंड एडिपोज टिश्यू का फंक्शन ही यही है कि आपको इंसुलेट करेगा। इंसुलेशन का मतलब समझते हो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, ज़्यादा एकदम आपको मतलब वो स्वेटर है, इनबिल्ट स्वेटर है अपना, आप समझते हो, इनबिल्ट स्वेटर। तो एडिपोज टिश्यू वही है, उसका इंसुलेशन का काम रहता है। तो फैट स्टोरिंग विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट है द सरफेस ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब क्या? जॉइंट्स पता है ना आप लोग को, बोन के बीच में क्या रहता है? जॉइंट्स रहता है। अब ये जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर आजू बाजू क्या रहते हैं? कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। कोई भी बोन आप देख लो, उसके ऊपर ना, उसके सरफेस के ऊपर ऐसे कवर चढ़ाया रहता है। जैसे आप बुक्स को कवर चढ़ाते हो ना, वैसे ही बोन्स को भी हमें कवर चढ़ाना पड़ता है, एंड वही कवर को हम क्या बुलाते हैं? कार्टिलेज बुलाते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब स्ट्रैटिफाइड का मतलब समझो, स्ट्रैटिफाइड यानी क्या? ये स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड इज डिफरेंट, स्ट्रैटिफाइड इज डिफरेंट वर्ड। स्ट्रैटिफाइड यानी लेयर 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 लेयर। जब भी मैंने आपको ये भी समझाया था पिछले लेक्चर में, एक चीज स्लाइस ले लो, चीज स्लाइस को मैं अगर बार 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 ऐसे बंडल में डालूं तो उसको मैं क्या बुलाऊंगी? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या? स्किन, आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, स्किन। स्किन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जहां पर हम एक चीज स्लाइस नहीं ले रहे, हम चीज स्लाइस के ऊपर चीज स्लाइस के ऊपर बहुत सारी चीज स्लाइस ले रहे हैं, एंड इसी को हम बुलाते हैं चीज स्लाइस का लेयर, विच इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम हमें बनाना है, तो इस तरीके का हम डायग्राम बनाएंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, मैं आपको ट्रिक बता दी हूँ कैसे याद रखना है। आपने वो एपिसोड देखा है जेठालाल वाला?
जहाँ पर वो बबीता के घर पे ट्यूबलाइट रिपेयर करने जाता है, आपने देखा है, वहाँ पे वो गोली भी जाता है उसके साथ में, राइट। तो उसमें क्या होता है, उसमें जब भी मतलब वो तो शाइनिंग मारने जाता है, जेठालाल वो बोलता है हाँ हाँ मुझे आता है ट्यूबलाइट रिपेयर करना। तो जब भी वो ट्यूबलाइट रिपेयर कर लेता है उसको तो शॉक लगता है, फिर शॉक करने के बाद उसको क्या हो जाता है, उसके जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। वैसा ही है अपना न्यूरॉन भैया। न्यूरॉन भैया के जो बाल होते हैं ना वो हमेशा ऐसे खड़े ही रहते, लाइक जस्ट लाइक जेठालाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन होता है ये आपको पता होना चाहिए। इट विल एक्वायर द इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी चीज़ें हो रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे बुलाया हेलो हेलो, तो आपको किसी ने ऐसे टच किया ना, तो यहाँ पे ये जो न्यूरॉन्स होंगे ना, ये न्यूरॉन्स के सबसे पहले डेंड्राइट्स उसको एक्वायर करेगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, और फिर उसके बाद में डेंड्राइट्स को इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ये इन्फॉर्मेशन आई है, किसी ने ऐसे टच किया है, किसी ने ऐसे बुलाया है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन होता है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करेगा, उसके बाद में वो कहाँ पे भेजता है, ये वाले जो सेल बॉडी देख रहे हो आप, ये तो न्यूक्लियस है, कि आजू बाजू का जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और वो एरिया को हम बुलाते हैं सेल बॉडी या तो साइटॉन। उसके बाद में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी टू दिस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो क्या बुलाते हैं, एक्सॉन बुलाते हैं, ठीक है, एक्सॉन बुलाते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। अब यहाँ तक आ गया इंफॉर्मेशन, अब उसको एंड करना है, तो एक्सॉन का एंड इसको हम बुलाते हैं नर्व एंडिंग, या तो एक्सॉनल एंड या तो एक्सॉनल टर्मिनल, मतलब बहुत सारे नाम है इसके। एक्सॉन यहाँ पे एंड हो रहा है ना, मतलब स्वाहा खत्म, तो यहाँ पे क्या बुलाएंगे, एक्सॉनल एंड या तो एक्सॉन टर्मिनल। तो नर्व एंडिंग या नर्व टर्मिनल भी बुला सकते हैं, एक्सॉनल एंड भी बुला सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके फंक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए, बहुत ही बढ़िया सा रिव्यू हो गया हमारा। सेल्स ऑफ विच टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। अब ये भी हमने स्टडी किया हुआ है, थिकन्ड एट कॉर्नर्स। मैं यहाँ पे ये वर्ड को थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट है वो। हमने 3 तरीके के टिश्यू पढ़े थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने 3 तरीके के टिश्यू पढ़े थे। एक तो पैरेन्काइमा देखा था, दूसरा कॉलेनकाइमा देखा था, तीसरा हमने स्क्लेरेन्काइमा देखा था। पैरेन्काइमा में कैसे सेल्स थे, एकदम दूर दूर सेल्स थे, राइट, और बीच में कोई भी ऐसे ज़्यादा गैप था, और बीच में कुछ भी ऐसा सीमेंट टाइप नहीं था, राइट। पर हमने जब कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को देखा तो बीच में ना कुछ प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड एज लिग्निन, है ना, सीमेंट जैसा। तो जब हमने कॉलेनकाइमा देखा था तो उसमें कैसे सेल्स थे, उसमें जो सेल्स है उसमें ऐसा बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में यहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट है, और वो सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहता है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी प्रेजेंट रहेगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर में ही प्रेजेंट रहेगा, इसको हम बोलेंगे कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा आता है। अब स्क्लेरेन्काइमा में क्या हो जाता है, स्क्लेरेन्काइमा में आपको सीमेंट और बढ़ाना है, ठीक है, और सीमेंट लगाना है। स्क्लेरेन्काइमा जब हम बनाएंगे ना, तब हम ये पूरे पार्ट को कलर करेंगे, बिकॉज अब सेल पूरी तरीके से लिग्निफाइड हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर नहीं, अब तो पूरा ही बाउंड्री ऑफ द सेल लिग्निफाई हो चुका है। तो ये क्या होता है, ये पूरी तरीके से लिग्निफाई हो चुका है, एंड इसलिए हम इसको बुलाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें, स्क्लेरेन्काइमा के सेल सारे डेड हो जाते हैं, बिकॉज यार इतना आप लोग सीमेंट भरोगे, इतना लिग्निन भरोगे, तो सेल कैसे जिंदा रह पाएगा। यहाँ पे तो पूरे एकदम मर जाते हैं सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू स्क्लेरेन्काइमा। एंड स्क्लेरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं उसके बीच में अभी गैप बचता ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना सीमेंट भर दिया कि गैप्स तो अभी भर जाएंगे, पूरे भर जाएंगे, और सेल्स के बीच में गैप ही रहेगा ही नहीं, तो नो गैप्स, नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। पर कॉलेनकाइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस इज देयर, थोड़ा स्पेस इज देयर। क्यों थोड़ा स्पेस इज देयर, बिकॉज आपने लिग्निन सिर्फ कॉर्नर में डाला था ना, पहले आपने दूसरे जो बाउंड्री है उसको तो खुला ही रखा था, सिर्फ आपने कॉर्नर में डाला था, तो है ना गैप तो है, तो यहाँ पे गैप रहे,
यहाँ पे स्पेस है पर यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, समझ गया। अब वाइल वॉचिंग डिस्कवरी देख रहा था आरव, एंड आरव ने देखा कि वेल्स, पोलार बेयर, सील्स हैव थिक लेयर ऑफ subcutaneous fat to survive in tough regions. Explain how the survival of such animals is related to the presence of subcutaneous fat. अब ये फिर से मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था, मोटी चमड़ी पतली चमड़ी, वो क्या होता है, उसमें वही है सेम चीज़ कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू करके रहता है, वही है सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो। जो वेल्स होते हैं, पोलार बेयर्स होते हैं, सील्स होते हैं, उनमें बेटा क्या होता है, उनमें एडिपोज टिश्यू इज वेरी मच हायर, बहुत ही भर भर के उनके अंदर एडिपोज टिश्यू भगवान ने दिया हुआ है, जिससे वो एकदम -डिग्री भी सर्वाइव कर लेते हैं। आप लोगों ने ये सब एनिमल्स को देखा होगा, एकदम फ्रीजिंग पानी में वो लोग तैरते हैं, राइट, स्विमिंग करते हैं, तो वो लोग कैसे कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव एडिपोज टिश्यू जो कि उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। देखो एडिपोज टिश्यू के ये पॉइंट्स है, फाउंड बिलो स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, राइट, यहीं पे ना, अब स्किन है, ये स्किन है, इंटरनल ऑर्गन्स जो भी अंदर प्रेजेंट है उसके बीच का जो लेयर होता है, राइट, ये जो हम लोग टच कर सकते हैं, इसी को हम बुलाते हैं एडिपोज टिश्यू। फिल्ड विथ व्हाट, फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स यानी ये, अब ये सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, तेल प्रेजेंट है, दैट इज ऑयल प्रेजेंट है, राइट, तो ये सारे सेल्स, ये सब तेल वाले सेल्स एक साथ आएंगे और ये सारे तेल वाले सेल्स को हम बुलाते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एक्ट एज एन इंसुलेटर, एकदम मेन फंक्शन उसका इंसुलेटर ही है, बिकॉज इतना सारा तेल वाला पाउचेज आपने रखा है भर के इन वेल्स, पोलार बेयर, सील्स, इससे वो लोग क्या कर पाते हैं, दे आर एबल टू मेंटेन देयर टेम्परेचर। अगर इतना भी एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर रहेगा ना तो भी वो मर नहीं जाते, बिकॉज दे हैव दैट पावर विद द हेल्प ऑफ एडिपोज टिश्यू जो कि उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करे, एक्ट एज एन इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री मूव एंड बेंड फ्रीली इन हाई विंड वेलोसिटी, ठीक है, ये भी हमें पता है। जब भी हम कोई प्लांट की बात करें या तो हम कोई ट्री की बात करें, तो ट्री के जो भी ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस में आप लटको, चढ़ो, झूला बांधो, कुछ भी करो, ट्री के ब्रांचेस आसानी से टूटते नहीं है, बिकॉज दीज आर फ्लेक्सिबल। प्लांट को भी ऐसा हवा का झोंका आया, कुछ भी हुआ, वो डायरेक्टली मर जाते या कि डायरेक्टली ऐसे गिर जाते हैं क्या, नहीं, डायरेक्टली कोई मरता नहीं, गिरता नहीं, बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ कॉलेनकाइमा, राइट। कॉलेनकाइमा का हमने फंक्शन देखा हुआ है कि कॉलेनकाइमा का फंक्शन ही यही है, दो फंक्शंस हमने स्टडी किए थे, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड फ्लेक्सिबिलिटी देना टू द प्लांट। फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम किसका डिपार्टमेंट है, ये कॉलेनकाइमा का डिपार्टमेंट है। रैपिड एलोंगेशन ऑफ बैम्बू स्टेम इज ड्यू टू, बैम्बू के अंदर क्या रहता है, बैम्बू के अंदर कौन सा टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलोंगेशन। अब आप लोग में से कुछ बच्चे बोलोगे कि मैम अपाइकल, कितना इजी, अपाइकल नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका आंसर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, या तो उसको हम बुलाते हैं एक और नाम से, दैट इज केम्बियम, ठीक है, केम्बियम बुलाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, केम्बियम। देखो ये वाला फिगर देखो, ध्यान से समझेंगे, इसमें आप कॉमन मिस्टेक करते हो और इसलिए ही आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आप लिख कर रख लो कि आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आने ही वाला है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बैम्बू का मैंने एक डायग्राम डाला हुआ है, ये जो बाइफरकेशंस होते हैं ना, आपने कोई भी कभी भी बैम्बू देखा ही होगा आपके लाइफ में, ये जो बाइफरकेशंस होते हैं वो बाइफरकेशन को हम बुलाते हैं नोड, क्या बुलाते हैं उसको, नोड बुलाते हैं। एक नोड और दूसरे नोड का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम बुलाते हैं इंटर नोड, क्या बुलाते हैं, इंटर नोड। अब ये इंटर नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाने का काम किसका रहता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम रहता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे लंबा करना है, बढ़ाना है, तो मैं किसकी मदद लूंगी, मैं मदद लूंगी ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मुझे क्या करके देगा, मुझे ये इंटर नोड, अब ये नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटर नोड। इंटर नोड का डिस्टेंस बढ़ाने का काम किसका होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम होता है, ठीक है।
यहाँ पर लिख देंगे सारे बच्चे। अब ये एक इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ गया, वैसे ही तो कितने सारे 100 इंटरनोड्स होंगे, सारे इंटरनोड ऐसे लंबे 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 होते जाएंगे। तो फिर इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, एट द एंड क्या हो रहा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो रहा है कि ये पूरे बाम्बू का लेंथ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे इंटरनोड क्या हो रहे, लंबे हो रहे लंबे हो रहे लंबे हो रहे, तो पूरा ही बाम्बू पूरा ही लंबा हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो लेंथ ऑफ द बाम्बू किसके वजह से है, ये है केम्बियम की वजह से, दैट इज इंटर कैलरी स्टेम। गिवन बिलो इज अ डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है आपको, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है। अब ए हम क्लियरली देख सकते हैं ना, ये बीच में जो क्या है, ये गोला बना हुआ है, दैट इज न्यूक्लियस, राइट। ए अपना न्यूक्लियस है। बी की बात करें तो ये क्या है, जेठालाल के बाल है, दैट इज डेंड्राइट्स। तो बी क्या है अपना, डेंड्राइट्स। फिर सी क्या है, ये साइटोन है, दैट इज सेल बॉडी। डी क्या है, एलोंगेटेड पार्ट विच इज कॉल्ड एज एक्सॉन। एंड ई क्या है, एक्सोनल टर्मिनल या तो नर्व टर्मिनल। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ए है अपना न्यूक्लियस, ठीक है, बी है अपना डेंड्राइट, यही है ऑप्शन डी। ओके, एंड वी कम टू एन एंड टू दिस सेशन। तो हमारा हो चुका है शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ टिश्यूज चैप्टर, क्योंकि हमारा ये लास्ट पार्ट था। टिश्यूज चैप्टर यहाँ पर समाप्त होते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ आ गया, पूरा ही चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज हमने एक एक एकदम कोना और कोना, मतलब कोना का कोना हमने किया है ऑफ एनसीईआरटी, एंड हर एक चीज़ की, हर एक कॉन्सेप्ट किया है हमने ये सारे सेशन। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आई बटन है, आप सारे मेरे मतलब जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं 9th के रिलेटेड, फिर वो केमिस्ट्री के वीडियोस हो कि बायोलॉजी के वीडियोस हो, वो सारे वीडियोस यहाँ पर मैं लिंक करवा दूंगी, आप सारे वीडियोस चेक, ठीक है। एंड लाइक करना मत भूलिए। ओके, सो आई होप आपको वैल्यूएबल लगा हो, और अगर कुछ भी डाउट आता है, कोई भी डाउट, ठीक है, कोई भी चैप्टर का डाउट आता है जो मैंने आपको पढ़ाया हो तो भी नहीं समझ में आया, या अगर मैंने नहीं समझाया, वो कोई पार्ट मिस हो गया हो, तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। एंड डोंट मिस दिस चांस, बिकॉज ये जो टेलीग्राम वाला ग्रुप का जो है ना, इसमें आपको बहुत एकदम अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है अभी, क्योंकि आपका क्लास 9 खत्म होने वाला है, क्लास 10 में आने वाले हो। बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है, जो कि आपको सारी अपडेट्स आपको मिलेगी इन द टेलीग्राम ग्रुप ओनली। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ओके, एंड वी एंड दिस सेशन बिकॉज हमारा सेशन ख़त्म हो चुका है, एंड अभी टाटा बाय बाय गुड बाय करने का समय आ चुका है। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद दिस जोश ओनली। कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।